आपको शादी की वीडियो दिखाई जाएंगी। बने रहिए हमारे वीडियो में। और आज मुझे टोटाबान धाम भी जाना है, तो आप टोटाबान धाम के भी दर्शन करिए। मामा जी होरो की गाड़ी भी आ चुकी है। ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है आपके भरपूर गांव से, तो करें फिर वीडियो की शुरुआत। हाय हेलो नमस्ते सबने प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मस्तु मस्त पहाड़ी चैनल में। स्वागत करते हैं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। और मैं आज शादी में आ रखा हूं, तो आपको शादी की वीडियो दिखाई जाएंगी। तो आज मेहंदी है, तो मेहंदी की वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। बने रहिए हमारे वीडियो में। और आज मुझे टोटाबान धाम भी जाना है, तो आप टोटाबान धाम के भी दर्शन करिए। वहाँ के अच्छे से दर्शन कराऊंगा आपको। और अंकल जी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहाँ खाने की व्यवस्था हो रही है। और ये देखिए भाई, खूबसूरत व्यू। मौसम की बात करें तो मौसम भी आज क्या खूबसूरत हो रखा है। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौसम साफ ही है। इस पेड़ पे देखिए भाई, कितने सारे माल्टा लगे हुए हैं। ये देखिए पूरी डाली झक्क बनी हुई है। मन कर रहा है खाने का, लेकिन क्या करें, अभी पके नहीं है ढंग से। ऐसे होते हैं भाई गांव की शादियां, सारे लड़के मदद करते हैं शादी में। और शहरों की शादी होती है ना, तो शहरों की शादी में पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके सारे काम होते हैं। और गांव में फ्री में काम हो जाते हैं भाई। फ्री में भी तो नहीं, खाना खिलाना पड़ता है सभी को, लेकिन सभी लड़के मदद करने के लिए आ जाते हैं गाँव वाले। यहाँ पे अरसे बने जा रहे हैं। इसे गढ़वाली मिठाई भी कहते हैं, पहाड़ी मिठाई। इसका बनाने का बहुत कठिन प्रोसेस होता है। बनाने का बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। 5 किलोमीटर का सफ़र मुझे पैदल ही तय करना है। तो वैसे तो यहाँ के काम काजों में व्यस्त थे। यहाँ टेंट उंट लगाया, गाँव वालों को खाना वाना खिलाया और सामान वामान की व्यवस्था करी। शादी के लिए यहाँ जो मेहमान आएंगे उनके लिए व्यवस्था करी। और अब मैं टोटाबान के लिए निकल रहा हूँ धीरे धीरे। धूप बड़ी गजब की लगी हुई है भाई, बहुत तेज़ की लगी हुई है। और थकान भी गजब की आ रही है। 3 किलोमीटर का सफ़र तो तय कर लिया है, अभी 2 किलोमीटर का सफ़र और बाकी रह गया है। और पसीने से हालत ख़राब हो गई। हमारे गांव की गाड़ी भी जा चुकी है, जो इस रूट से आती है कोटद्वार से सेंधार तक, वो भी चले गई है। चलिए भाई, फाइनली हम टोटाबान धाम में पहुंच गए हैं। और थोड़ी देर में आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं। ऊपर जाके मामा जी हो रहे हैं मेरे, तो मैं उनका वेट कर रहा हूं यहाँ पे। तो आते ही होंगे मामा जी, तो उनका वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद साथ में ही ऊपर आपको भी दर्शन कराता हूँ। चलिए जी, मामा जी होरो की गाड़ी भी आ चुकी है और मामा जी उतर रहे हैं गाड़ी से। एक हालक बिका दो। हाँ क्या बात है, इन्हें हकावत। चलिए भाई, ठंड लग रही थी तो हमने तो जैकेट पहन ली है। और यहाँ मिली है हमारे सबसे बड़े वाले मामा जी से। ये हमारे सबसे बड़े वाले मामा जी हैं। और इधर हमारे छोटे वाले मामा जी और छोटी वाली मामी और बड़े वाले मामी। और ये टोटाबान धाम आपका सुंदर सा मंदिर चौखाल में बसा हुआ है। और टोटाबान धाम में बैसाख के महीने, बैसाखी के दिन यहाँ पे बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। उस मेले में किसी भाग्यशाली को वहाँ सम्मिलित होने का मौका मिलता है। कोई भाग्यशाली उस मेले में शामिल हो सकता है। तो आप भी बैसाखी के टाइम में, बैसाखी के दिन यहाँ पे उस मेले में आ सकते हैं और टोटाबान धाम का आशीर्वाद ले सकते हैं।
तो मामा जी कुछ टाटा बांध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज यहाँ पर अपने परिवार सहित ईश्वर की कृपा से यहाँ पर खड़ा हूँ और इसकी बड़ी मेहरबानी है कि भाई हमारे ऊपर बड़ी कृपा रहती है। जहाँ भी जाते हैं इसकी बड़ी कृपा होती है। हे प्रभु, तेरी लीला अपार है प्रभु। इस वक्त हमने यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन के लिए कहीं से भी आते हैं तो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग विश्वास भी करते हैं। जो लोग अपने मन में अपनी भावना को डगमगा देते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं कभी परिपूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग अपने विश्वास में अडिग रहते हैं वो हमेशा इस पर तैयार रहते हैं किसी भी काम करने के लिए। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और ठीक उसी तरह से भी इस ईश्वर ने हमें ऐसे दर्शन दिए हैं और उसकी कृपा, उसकी छत्र छाया और उसके जो हमारे पास अभी जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, मैं उसके बारे में कुछ साक्ष्य बताऊंगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो हमारे भाई लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उसके बारे में जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और मानते कब हैं? जब उनके ऊपर बड़ी संकट आ जाता है फिर मानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि भगवान राम ने जब संकट आने पर सब वानरों की सहायता से एक पुल बनाया था लंका में जाने के लिए। और ये बहुत बड़ी रामायण की एक कहानी है और वास्तविकता है इस कहानी में कि उन्होंने क्या किया कि जब पुल बना रहे थे तो उनके साथ बड़े बड़े वानर थे, नल नील थे। उन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया था, लेकिन उस बांधने से पहले, जब उन्होंने उस पुल बांधने से पहले रावण को भी पंडित के रूप में बुलाया था और पंडित के रूप में बुलाने पर उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की थी। उसके बाद वहाँ पर न तो कोई भी पत्थर नहीं रुक रहा था। पूजा अर्चना करने पर भगवान राम अकेले ही थे। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ पर उस वक्त एक मूर्ति बनाई थी माता सीता की, और सीता माता की मूर्ति बनाने के साथ उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया था। और यज्ञ पूरा करने के तत्पश्चात जब उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उसमें डाले थे, लेकिन सब डूब रहे थे, कोई तैर नहीं रहा था, न पुल बन रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने हर पत्थर पर राम लिखना शुरू कर दिया। और जब हर पत्थर पर राम लिख दिया तो वो पत्थर तैरने लग गए। और तैरते तैरते वहाँ पर एक जो है विशालकाय पुल बन गया। लेकिन उसी वक्त एक छोटी सी गिलहरी वहाँ पर आई और गिलहरी वो कृत्य देख रही थी और भगवान राम वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी थे। वो सारे एक काम को देख रहे थे कि भैया क्या कर रहे हैं। तो एक छोटी सी गिलहरी सामने आई और गिलहरी ने वहाँ पर क्या किया, छोटा छोटा अपना शरीर, छोटा सा शरीर तो गिलहरी का होता ही है, गई और गीली होकर समुद्र के पानी से और गीली होकर के रेत में लुढ़कने लग गई। और जितना रेत उसके शरीर में आया उसने वहाँ पर झाड़ के और फिर कई बार ऐसे चक्कर काटे उसने। भगवान राम ने उस गिलहरी को उठाया और जैसे अपने हाथ में लिया और पूछा कि भाई ये गिलहरी तुम क्या कर रहे हो। बोला महाराज मैं क्या करूँगी, जितना मेरा शरीर है, जितने मेरे बस का है, मैं ये कर रही हूँ कि इतने बड़े बड़े जो बंदर हैं, हनुमान जी हैं, नल नील हैं, सुग्रीव हैं, ये सब आंगद हैं, आपके साथ सारी सेना है। तो ये अपने शरीर के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी गिलहरी हूँ, जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना मेरे शरीर में बालू रहता है, मैं यहाँ पर गिरा देती हूँ। तो कहा इस बालू से क्या होगा। बोले ये पुल बन जाएगा। बोले पुल बन जाएगा। और गिलहरी की बात सुनकर के भगवान राम ने उसको अपने हाथ में लिया और उसकी पुल बने न बने, लेकिन इस इतिहास में गिलहरी का नाम हो गया
और गिलहरी को भगवान राम ने अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से ऐसे उसको बड़े प्यार से प्यार किया, और वो 5 उंगलियों के निशान आज भी गिलहरी के शरीर में हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमें भगवान दर्शन दे हमारे दादाजी को, तो उसकी कृपा आज तक हमारे ऊपर ठीक उसी प्रकार से है। लेकिन कुछ लोगों का मानना सही है और कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते। मानते हैं लेकिन पहले जानते नहीं हैं। उसके बाद जब वहां पर पुल बन रहा था तो भगवान राम ने भी वहां पर एक पत्थर डाला था, लेकिन उस पर राम नहीं लिखा था, और बिना राम लिखे हुए पत्थर को जैसे डाला तो वो पानी में डूब गया। अब एक पत्थर डाला, डूब गया, दूसरा डाला, वो भी डूब गया, तीसरा डाला, वो भी डूब गया। अब भगवान राम परेशान होकर के इधर उधर देखने लगे, अगल बगल झांक कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। इतने में क्या था कि हनुमान जी वहीं खड़े थे। हनुमान जी ने पीछे से देखा, बोला भगवान क्या हुआ? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला बताओ तो सही। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई बात क्या है? भगवान राम ने कहा कि भाई ऐसे ऐसी बात तो है कि जिस पर राम नहीं लिखा वो डूब रहे हैं। बोला हे प्रभु, ये डूब इसलिए रहा है कि जिसको भगवान खुद अपने हाथ से छोड़ देता है तो उसने डूबना ही डूबना है। इसलिए हम भी इसी का सहारा लेते हैं और आज तक लेते आए हैं। मेरे दादा परदादा और शुरू से इस खानदान ने, इस वंश ने इसकी बड़ी सेवा की है और कर रहा है, और आज तक हमारे जो आने वाली औलाद है और हम भी हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हम इसका जो है मान्यता और इसका प्रचार, इसका सारे साक्ष्य जो हमारे पास मौजूद अभी भी हैं, उसकी हम पूरी देखभाल करें और अपनी भक्ति भावनाओं से अपने जीवन को सफल बनाएं, और इसी तरह से उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जब तक हम इस संसार में रहेंगे, हमारा वंश चलता रहेगा, उस ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जैसे कि सबरी को भी दर्शन दिए थे, तो यहाँ पर मेरे दादाजी को, दोनों दादाओं को यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए थे साक्षात, और उसके साक्ष्य आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार। जय ट्वाटाबांज धाम। हे प्रभु, सबका भला कर, सब पर कृपा कर, सबका भविष्य उज्जवल कर। हे प्रभु, जय ट्वाटाबांध धाम की। निरंकार ट्वाटाबांध। भाई मामा जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी ट्वाटाबांध धाम के बारे में, और जो भी मानने वाला, सही बात है, अपने दिल से मानना चाहिए। जब हमें यहाँ पे शिव जी ने है, यहाँ पे मेरे नाना जी को और मेरे मामा के दादाजी को मेरे नाना जी हुए, तो उनको यहाँ पे शिव जी ने दर्शन दिए हैं ऋषि के रूप में। ने हम ट्वाटाबांध निरंकार के रूप से जानते हैं यहाँ पे, और उनको पूजते हैं यहाँ पे ट्वाटाबांध धाम के नाम से। अब हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और आई होप आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। तो हम अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल रहे हैं। तो ट्वाटाबांध का आप पे भी आशीर्वाद बना रहे। सभी मेरी यूट्यूब फैमिली पे